फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HL क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो देखो, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 5th एलिजेंट मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 5.1 फ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन प्लस सॉल्यूशन सीरीज़ पर। तो देखो, इंट्रोडक्शन में पहले हम करेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या होता है। यहाँ हमारे 5-6 हैं, तुम्हें समझना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो, द फ्रैक्शन whose numerator is less than denominator। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है उसे बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एग्जांपल के लिए 5/7, 2/3, 5/9, तो ये होते हैं हमारे क्या प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखेंगे अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो देखो, द फ्रैक्शन हुज इसका अपोजिट न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, वो होते हैं हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर एग्जांपल इसका अपोजिट कर सकते हैं हम 7/5, 3/2, 9/5। ये क्या हमारे एग्जांपल हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। ठीक है, फिर आता है हमारा लाइक फ्रैक्शन। तो ये क्या होते हैं हमारे फ्रैक्शन having the same denominator। ठीक है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वो कहलाते हैं हमारे लाइक फ्रैक्शन। एग्जांपल जैसे 2/5, 3/5, 6/5, तो ये होते हैं हमारे क्या, ये होते हैं हमारे लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, फिर अब है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट से आपको समझ में आया होगा, जिसका न्यूमरेटर हमारा क्या होता है 1 होता है। तो देखो, फ्रैक्शन विद 1 न्यूमरेटर, 1 एज द न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर जिसके न्यूमरेटर में 1 होता है वो होते हैं हमारे यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 1/2, 3/2, 1/2, 1/3, 1/5, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे यूनिट फ्रैक्शंस। अब नेक्स्ट है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो देखो, मिक्स फ्रैक्शन होते हैं अ फ्रैक्शन which is made up of a whole number and a proper fraction तो देखो, जो होल नंबर क्या होते हैं हमारे होल नंबर, वो होते हैं 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक। ठीक है, वो होते हैं हमारे होल नंबर। और नेचुरल नंबर वो होते हैं हमारे 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब देखो, प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन क्या है। अ फ्रैक्शन विच इज मेड अप ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में पढ़ा था क्या था, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, तो वो होते हैं हमारे मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, दोनों मिल से बनते हैं। तो देखो, एग्जांपल के लिए आपने पढ़े होंगे कि 3/5/2 या फिर 3/3/4। ठीक है, ये होते हैं हमारे मिक्स फ्रैक्शन के एग्जांपल्स। अब देखो, ये एक है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन।
ठीक है। तो देखो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मिक्स फ्रैक्शन। क्या है? क्विशेंट इंटू रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र। तो देखो अब एक एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं हम कि यह 48/5 है, इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखो 5 से डिवाइड करेंगे हम 48 को, तो 5 9 जा सॉरी ठीक है 5 9 जा 45, क्या बचा हमारे पास 3। तो देखो ये है रिमाइंडर, रिमाइंडर कहाँ जाएगा हमारा ऊपर, और डिवीज़र क्या हमारा ये है, डिवीज़र नीचे, और क्यूशेंट 9 है। ठीक है, ये होता है हमारा क्यूसेंट, ये रिमाइंडर और ये डिवीज़र। ठीक है, और ये होता है हमारा डिविडेंट जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो ये आ गया इसका हमारा आंसर। या फिर आप एक ट्रिक भी लगा सकते हो कि इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो, इस फॉर्मूले से याद कर सकते हो। अब देखो अब है हमारे पास कि कन्वर्जन ऑफ, अब इसका अपोजिट कि कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर से मिक्स में आया, तो अब मिक्स से कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड इनटू इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर। तो देखो इसके लिए क्या है हमारे पास, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने IF लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं हम। क्या है 5 होल 2/11 इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखो 11 5 जा 55 प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर ये है हमारा, और रिमाइंडर ये था। ठीक है, और ये था, तो क्या आ जाएगा 57/11। ठीक है, अब करेंगे हम इसका अगला है 6। कौन सा फ्रैक्शन है? ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो इस फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपको कुछ दिया होता है, मान लो 1/2 दिया है, तो आपको इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब अगर अलग हो पर उसको काट के हमारा सेम आ जाए, तो वो होते हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम 1/2, तो आपको किसी भी होल नंबर से या फिर नेचुरल नंबर कौन से थे 1 से इन्फिनाइट तक मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 1 को और 0 को छोड़ के। तो हम पहले करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये इसका क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फिर आगे ले लेते हैं 3 और 3 ले लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसके यही होते हैं इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और देखो 1/2 इंटू 4/4, 4 4 2 जा 8, तो ये होते हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, आपको समझ में आए होंगे। तो देखो हम करते हैं किसका एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है किसका 15/20 का। तो देखो आप कुछ भी निकाल सकते हो, किसी से भी चीज़ से आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो देखो 15/20 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आएगा हमारा, इसमें हम 2 कर देते हैं, 15 2 से 30, ये 40, तो ये है इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, इसको हम कट कर देंगे तो क्या आएगा 3/4, तो इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया हमारे ये 3/4, और वो पहले तो था ही क्या 15 और 20। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे आ चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो देखो एक्सरसाइज नंबर 5.1 अब सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड एंड यूनिट।
तो हमें इनमें से प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स और यूनिट बताने हैं। तो देखो 1/9 ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये हमारा है प्रॉपर। क्यों? तो क्योंकि है ये इसलिए प्रॉपर है क्योंकि देखो इसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखो जैसे बी वाला है कि 17/21, तो इसका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये भी क्या हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर देखो सी 1/9/20, ये कैसा फ्रैक्शन है हमारा? ये है हमारा मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो और है 45/21, यहाँ हमारा यूनिट फ्रैक्शन नहीं है कोई सा, इसे हम यूनिट भी बोल सकते थे क्योंकि ये 1 है, तो इसे हम प्रॉपर ना कह के यूनिट फ्रैक्शन कह सकते हैं, ठीक है। आप प्रॉपर भी बोल सकते हो, यूनिट भी बोल सकते हो, पर यूनिट इसमें ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इसका अपॉन में न्यूमरेटर 1 है। ये कैसा है हमारा? इम्प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। अब देखो ई वाला है 65/56, ये कैसा है? ये भी हमारा इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो लास्ट वाला इसका करेंगे आप। अब देखो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन? कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। हमें 18/7 इन्हें हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखो कैसे? 7 डिवाइड बाय 18 डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, क्या बचा हमारा? 4। तो मिक्स फ्रैक्शन में लाने का फॉर्मूला था क्या हमारे पास? फॉर्मूला था हमारा क्या था? क्विसेंट इंटू रिमाइंडर, यहाँ पर हमारा डिवीज़र, ठीक है। तो देखो क्विसेंट 2, रिमाइंडर 4 और ये 7, ठीक है। तो लिखेंगे 2/4/7। तो इसे हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में ले आए, ठीक है। अब देखो ऐसे ही करेंगे। बी वाला देखो, बी वाला है 129/8। तो देखो 8 से डिवाइड करेंगे 129 को, 8 1 जा 8, 4 9, 8 6 जा 48, बचा कितना? 1। तो मिक्स फ्रैक्शन में लाने का क्या था फॉर्मूला? ये था हमारा Q इंटू R अपॉन क्या है ये? D। तो देखो क्यूशेंट 16, रिमाइंडर 1, डिवीजन 8, तो ये हो जाएगा हमारा इसका, ठीक है। अब देखो ऐसे ही सी वाला एक और करते हैं और बाकी क्या आप करेंगे। 49/13, तो देखो 13 डिवाइड बाय 49, 13 3 जा 39, क्या बचा? 10। तो ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन लाने का? QR/D, क्यूशेंट 3, रिमाइंडर 10 और ये 13। तो ये हमने इसे ऐसे करके ला दिया, ठीक है। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और इसके आगे के पार्ट करेंगे आप, और हम मुझे कमेंट करके भेजेंगे, ठीक है। 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर। अब देखो हमें मिक्स में से इम्प्रॉपर लाना है। 4/1/5, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20, इसको इससे प्लस करते हैं, तो 20 + 1 अपॉन और ये 5, तो क्या आएगा? 21/5, ठीक है। ऐसी बी वाला कि 3/9/11, तो 11 3 जा 33 + 9/11 प्लस करेंगे क्या आएगा? 9 3 12 142/11। एक और करेंगे क्या है? 7/3/4, तो 7 4 जा 28 + 3/4, क्या हो जाएगा ऐड करके? 31/4, ठीक है। इसके हमने 3 कर लिए क्वेश्चन नंबर 3 के 3rd पार्ट तक, और 4 और 5th आप करेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड 3 इक्विवेलेंट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है।
हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं बाय मल्टीप्लिकेशन। तो देखो ये तो हम सिंप्लीफाइंड कर सकते हैं, ये है 3 निकालने हैं, ठीक है। फर्स्ट निकालेंगे 5/7 इंटू, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2, 5 इंटू 2 7/2, ठीक है। 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, ठीक है। ये इसका हमारा क्या है, मिक्स ये आया। फिर सेकेंड काट भी सकते हैं या फिर इतना ही भी रख सकते हैं। 5/7 कितने 3 निकाल लें, अब 3 से कर देंगे। 5 3 जा 15, 7 3 जा 21। एक और निकाल देंगे हम 5/7 इंटू 4 इंटू 4 20, और ये क्या आ जाएगा 28, ठीक है। तो ये आ गए इसके हमारे क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसे हम कट भी कर सकते हैं, तो कट करके यही हमारे आ जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे इसका सेकेंड पार्ट 6/7 है, हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं। तो देखो फर्स्ट 6/7, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, स्टार्टिंग के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो, पर स्टार्टिंग से करोगे तो आपका आंसर शीट से आंसर मैच हो जाएगा। देखो 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, एक ही आ गया। फिर 6/7 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 18, 7 3 जा 21, ठीक है। फिर 6/7 4 से कर दो, 4 4, तो 24 28, ठीक है। तो ये आ गए हमारे। अब एक और निकालते हैं, फिर बाकी के आप करेंगे। क्या है 1/8 है, ठीक है। तो निकालते हैं 1/8 इंटू 2 इंटू 2, 8 2 जा 16, ये आ गया। एक और निकालेंगे 1/8 3 इंटू 3, तो 3 1 3 8 3 जा 24, 2 आ गए हमारे पास। एक और निकाल लेते हैं हम कि 1/8 इंटू 4 इंटू 4, 4 8 4 जा 32, तो इसके हमारे 3 आ गए हैं, ठीक है। 3 हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लिए। बाकी जो D 5/9 और E 2/5 है, तो उसके आप इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करें और मुझे कमेंट करना, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, आपको अच्छे से करना होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 8/13, तो 8/13 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। फर्स्ट है कि डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, ये हमारा 39। तो देखो जिसका हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल आते हैं तो हम इसे एक इक्वल रखते हैं ना। तो देखो ऐसे ही इसको इक्वल रखेंगे कि 8/13 इक्वल टू डिनोमिनेटर 39, न्यूमरेटर कितना है अभी पता नहीं है हमें। तो देखो लेट द न्यूमरेटर बी x, हमने न्यूमरेटर को मान लिया x। तो देखो 8/13 इक्वल टू x/39, ये उधर आ जाएगा 8 इंटू 39/13x, 3 बार में x की वैल्यू आ गई 8 3 जा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 24/39, ठीक है। अब भी है कि न्यूमरेटर कितना है 40 है, अब न्यूमरेटर 40 है। तो देखो ऐसी 8/13 इक्वल टू 40/डिनोमिनेटर, तो लिखेंगे लेट द डिनोमिनेटर बी x, मान लिया हमने डिनोमिनेटर को। तो देखो 8/13 इक्वल टू 40/x, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, यहाँ बन जाएगा हमारा क्या 8x इक्वल टू 40 इंटू ये क्या है हमारा 13, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 इंटू 13/8, 5 जा 5 इंटू 13, x इक्वल टू 65, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 65 और ऊपर है 40, तो 40/65 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 8/13। अब इसका लास्ट है कि डिनोमिनेटर 91 है, तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है, तो इसको आप खुद से करेंगे। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रैक्शन हुज वैल्यू इज लेस देन 1,
जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे आप हमेशा याद रखिएगा। फिर सेकंड, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वो होते हैं हमारे क्या, लाइक फ्रैक्शन। हमने आपको ये बताया था अभी। इफ इन अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर, अब न्यूमरेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो लास्ट, इन फ्रैक्शन 7/8 और ये तो 7 इज द क्या है, 7 न्यूमरेटर है इसका ऊपर वाला, ठीक है, और एंड 8 इज द डिनोमिनेटर तो और 8 क्या है इसका डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।